हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है गुरु के गोचर के ऊपर कि गुरु का गोचर आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और उसको हम कैसे देख सकते हैं। हम गुरु के गोचर में जुपिटर के ट्रांजिट में हम लोग क्या चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा वो भृगु नाड़ी का तरीका है गोचर देखने का। और मैं शुरू से ही उसी तरीके के वीडियोस गोचर पर बनाता आ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर एक्सपीरियंस गुरु किस ग्रह के त्रिकोण में गया और किस ग्रह के ऊपर गोचर किया उसके हिसाब से रिजल्ट देखे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ और भी रोचक जानकारी आज दूंगा कि भाई गुरु का गोचर कैसे देखा जाता है और उसके लिए कैसे कैसे हम चीजों को प्रोसीड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मालूम है कि जुपिटर गुरु का गोचर, जुपिटर का ट्रांजिट मीन राशि में 13 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि आपके साथ किस तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, देखो जुपिटर इज जीव कारक, जीव कारक गुरु, ठीक है। जीव कारक मीन्स आप हम सब लोगों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है ना। जीव मतलब आप, ठीक है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, वो क्या एक्सपीरियंस करने वाला है। तो जुपिटर का प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन होता है 12 साल का, एक साइन में रहता है, ठीक है। और जुपिटर का ट्रांजिट होता है 1 साल का, ठीक है। तो ये जुपिटर का प्रोग्रेशन और जुपिटर का ट्रांजिट, इट इज द जर्नी ऑफ जीवा, ठीक है। इट्स लाइक जर्नी ऑफ जीवा। ये आप सब की जर्नी है 12 साइंस, जो कुंडली के 12 साइन होते हैं कुंडली के अंदर, उन सब में जुपिटर क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, जीव क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। इट्स लाइक कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो अभी, या आपके साथ किस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो सकती है, कौन सा इवेंट हो सकता है। और गोचर और दशा केवल वही इवेंट को एक्टिवेट करते हैं जो आपके चार्ट में प्रॉमिस होंगे, ठीक है। बहुत सारा जो गोचर है, जैसे जुपिटर सैटर्न राहु केतु, मैं हमेशा कहता हूँ स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये आपके जीवन में माइनर और मेजर इवेंट्स क्रिएट करते हैं और बहुत बार टेम्परली आपके बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जुपिटर जीव जब शुक्र के ऊपर से गोचर करे या शुक्र के ट्राइन में गोचर करे या शुक्र से सप्तम में जा रहा है, तो इसका मतलब जुपिटर द जीव, ये जो आजकल लोग लोग नेट ट्रांजिट को नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भाई शुक्र के ऊपर से गुरु का गोचर हुआ तो शादी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कि गुरु ने शुक्र को एक्टिवेट किया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये होता है कि शुक्र जो है जुपिटर को क्या एक्सपीरियंस दे रहा है। शुक्र अपने कारक तत्व अपने एक्सपीरियंस में ले आएगा जुपिटर यानी जीव को। जैसे जुपिटर अगर आपका शुक्र के ऊपर से जा रहा हो और आपके कर्क राशि और वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा हो, या वर्गो यानी कन्या राशि में आपका शुक्र बैठा हो, तो ये शुक्र जीव को एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। यानी कि शुक्र अपने कारक तत्व से रिलेटेड इवेंट देगा, यानी कि जुपिटर विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस, जीवा विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस। तो शुक्र से रिलेटेड इवेंट क्या हो सकते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना, ठीक है। गाड़ी खरीदना बिकॉज शुक्र उस चीज का कारक है। जैसे पत्नी या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना, पत्नी से रिलेटेड इवेंट। शुक्र आपका बना हुआ फ्लैट भी है ज्योतिष में, बना हुआ फ्लैट, कोई फ्लैट लेना या फ्लैट में शिफ्ट कर जाना, ठीक है। और वीनस क्या होता है, वीनस होता है लग्जरी, वीनस होता है करेंसी, मनी, बैंक, ठीक है। ये सब चीजें होती है। वीनस आपके बहन को भी रिप्रेजेंट करता है नाड़ी ज्योतिष में, तो उससे रिलेटेड चीजें शुभ तौर पर आपके जीवन में होनी चाहिए। अब आप देखिए कि जुपिटर मीन में गया तो आप ये सब लगनों के लिए अप्लाई होगा, शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र, या ये कह लीजिए कि अब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ शुक्र के प्रभाव में आने वाली अगले 1 साल। तो शुक्र से रिलेटेड चाहे माइनर इवेंट हो, छोटे छोटे इवेंट भी होते हैं कि अब आपका ट्रांसफर हो गया किसी फीमेल, जहां पे लड़कियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप लड़कियों से घिरे हुए हैं 1 साल, या बहुत ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं आपके पास, जो रिलेशन के, वो सब चीजें शुक्र से रिलेटेड चीजें आपको प्रभावित करिए, अपने प्रभाव में लाएंगी। यानी आप अपने एफर्ट्स कह लीजिए या अपने कुछ कर्म शुक्र से रिलेटेड करने वाले हैं।
ठीक है ना। जुपिटर ट्रांजिट शोज द जर्नी ऑफ जीवा इन 12 साइंस। एक साइकिल में 12 साइंस कवर करता है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए जुपिटर, ठीक है, आपको क्या साइन, कौन कौन से साइन देखने अपने चार्ट में। अब मान लीजिए जुपिटर गया मून, जुपिटर मून के ऊपर से गया, मून यहां पर है, मून यहां पर है, मून यहां पर है। ठीक है, तो ये जुपिटर को इन्फ्लुएंस करेगा, जीव को इन्फ्लुएंस करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, अब आप किसके प्रभाव में आने वाले हैं, मदर, मदर से रिलेटेड कर्म, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, और मून क्या होता है, यात्रा, मून यात्रा होता है, चेंज होता है मून। ठीक है, बदलाव। ठीक है, अब आप जो है बदलाव चाहते हैं जीवन में, अब आपके जीवन में लिविंग प्लेस में बदलाव, यात्राएं देगा चंद्रमा आपको। ठीक है, यानी चंद्रमा से रिलेटेड कर्म एक्टिवेट हो जाएंगे, चंद्रमा जिस चीज का कारक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बुध के प्रभाव में है चंद्रमा, ऐसे, तो बुध होता है एजुकेशन, मरकरी होता है एजुकेशन, एजुकेशन के लिए ट्रेवल या सब्जेक्ट चेंज करना, कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मैं कुछ और पढ़ता हूं, ये इवेंट हो सकता है। ठीक है, मानसिक तनाव अगर चल रहा है तो उससे शांति मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा अब आपके अंदर फ्लक्चुएशन रहेगी, आपके अंदर मन भटकेगा, इसीलिए तो बदलाव आता है ना कि चलिए। तो आप जो अब एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की चंचलता और चंद्रमा का स्टेबल ना रहना। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, अब मान लीजिए चंद्रमा गुरु के प्रभाव में है या केतु के प्रभाव में है इस तरीके से, तो क्या होगा, केतु होता है फ्लैग या रिलीजियस प्लेस। ठीक है, जुपिटर भी होता है धार्मिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये गुरु इस इन दोनों को एक्टिवेट करेगा तो धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी, या मदर को, मदर के साथ धार्मिक यात्राएं, या मदर को धार्मिक यात्रा पर भेजेंगे। इस तरीके से हम गोचर को देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए चंद्र कुंडली से सप्तम में आ जाए, अगर किसी का कन्या राशि का चंद्रमा है तो चंद्र कुंडली से सप्तम में जुपिटर आ जाएगा, यानी कि आपको शादी और विवाह रिलेशनशिप ये दे सकता है। मेन मुद्दा आज की वीडियो का है कि गोचर को देखा कैसे जाता है। बहुत सारे जो लोग नेटल प्लैनेट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो भृगु नंदी नाड़ी का रूल है, और भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से जुपिटर एक्टिवेट नहीं करता है, जुपिटर इन्फ्लुएंस में आता है, यानी जीव इन्फ्लुएंस में आता है प्लैनेट्स के, और उसी के हिसाब से उससे रिलेटेड कर्म एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मरकरी है कर्क राशि, मरकरी वर्गो में बैठा है, मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा है, तो जुपिटर उसके ट्राइन में गया, उसके ऊपर गया, उससे सप्तम। सो व्हाट इज मरकरी, मरकरी इज लर्निंग, मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी हो गया आपका मामा। ठीक है, मरकरी हो गया आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स। ठीक है, अब मरकरी किसको, जीव को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि जीव अब किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, मरकरी के। अब वो चाहेगा कि कुछ नया सीखा जाए, जीव यानी आप चाहते हैं, या आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि आप किसी नई चीज में कुछ एनरोलमेंट कर सकते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नई ट्रेनिंग। ठीक है, मरकरी होता है लैंड, अब आप सोचेंगे कि भाई लैंड खरीदा जाए। ठीक है, भूदेवी को रिप्रेजेंट करता है बुध, है ना। तो मरकरी इस समय आपके अंदर लाएगा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, मामा के लिए, मामा से रिलेटेड इवेंट, मामा से रिलेटेड कर्म प्रोमिनेंट हो जाएगा इस साल। ठीक है, तो यानी कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो एजुकेशन फील्ड में कुछ ट्राई कर रहे हैं, या एजुकेशन फील्ड में किसी तरीके का कोई एग्जाम है या चीजें हैं, उनके लिए ये सब चीजें हो जाएंगी। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं अगर मरकरी पीड़ित है तो। ठीक है दोस्तों, अब जुपिटर यहाँ से गया, जुपिटर कर्क राशि में बैठा हो, जुपिटर विष्टि, सॉरी, हाँ नेटल जुपिटर, जुपिटर का गोचर यहाँ पे हो रहा है, ये गोचर वाला जुपिटर है, ये आपकी जन्म कुंडली का गोचर, जन्म कुंडली का गुरु है। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, साइन देखने, लगन की बात नहीं कर रहा कि 4, 8, 12 साइंस और वर्गो साइन में जुपिटर कैसा बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जुपिटर के ऊपर से जुपिटर का जाना, किसी शुभ कार्य में इन्वॉल्व हो जाना, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, अपने ट्रेडिशनल रिलीजन से कार्यों में अब आपको संलिप्त करेगा जुपिटर, इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है,
आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव दिखेंगे, शुभ कार्यों में खर्च और शुभ कार्य होंगे आपके घर के आसपास, ठीक है। अब चाइल्ड का कारक है जुपिटर, तो अब आप चाइल्ड का सुख पा सकते हैं, जुपिटर अगर एक्टिवेट हो रहा है तो, ठीक है। किसी गुरु से मिलना हो सकता है, ठीक है। हायर नॉलेज की तरफ आप जा सकते हैं, ज्योतिष हो गया, वेद हो गया, इन सब चीजों में आपके इंटरेस्ट जाग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जुपिटर से रिलेटेड कर्मा हो गया। अब मान लीजिए ये जुपिटर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सूर्य के ऊपर से जा रहा है, सन। सन इज योर फादर और फादर इन लॉ, ठीक है। स्टेटस, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं या वीआईपी लोग, ठीक है। तो जुपिटर यानी कि जीव अब किसके प्रभाव में आने वाला है, सूर्य के प्रभाव में, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के प्रभाव में, या उनसे रिलेटेड काम, या भैया हो सकता है आईएएस ऑफिसर्स के साथ जान पहचान, ऑफ का सरकारी कार्यालय में बहुत ज्यादा आना जाना, या सरकारी जॉब, ठीक है, ये सब हो सकता है। फादर या फादर इन लॉ से रिलेटेड, या उनका कोई प्रमोशन रुका हुआ, किसी तरह की तरक्की नहीं हुई है, तो उनके लिए अच्छा समय है। सन होता है लाइट, तो नेटिव विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, मतलब अब आपको अपने काम के लिए या जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अब आपको पहचान मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जुपिटर के, ठीक है। अब मान लीजिए केतु बैठा हो, जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर किसके इन्फ्लुएंस में, जीव किसके इन्फ्लुएंस में आया, आया केतु के इन्फ्लुएंस में। केतु क्या करता है, डिटैचमेंट करता है, ज्योतिष गूढ़ विषयों में रुचि देता है, तंत्र में रुचि देता है, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिक जर्नी करवाता है, ठीक है। लेकिन केतु क्या है, केतु एंटेंगलमेंट भी है, केतु हथकड़ी भी है, केतु सर्जरी भी है, तो ये सारी चीजें भी आपके जीवन में हो सकती हैं अगर मंगल केतु साथ में बैठा हो। तो आपको, मार्स क्या होता है, पुलिस, केतु हो गया हथकड़ी, तो थोड़ा सा लॉ या उससे रिलेटेड कुछ पचड़े में आप किसी तरीके के लीगल फंडों में आप फंस सकते हैं, लीगल अगर कोई कार्य है तो उसमें आप इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। अदरवाइज ये सब जुपिटर का ट्रांजिट केतु के ऊपर से ये सब आपको इवेंट देगा। और एक और चीज है, केतु जो है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी चार्ट में जुपिटर खराब हुआ तो आपको कानों से रिलेटेड इश्यूज, नोज से रिलेटेड इश्यूज, कोई नोज सर्जरी, ये सब भी करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं राहु की। राहु, अब आप देखिए, अगर मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक का राहु है, स्पेशली कर्क राशि का राहु, कर्क राशि का राहु वाटर साइन में है, जुपिटर का गोचर जब होगा, चंद्रमा का घर है फॉरेन जर्नी, ठीक है, फॉरेन की यात्रा, फॉरेन कल्चर की तरफ जाना, डिफरेंट कास्ट कल्चर रीजन में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब राहु क्या करता है, राहु इल्यूजन देता है, भ्रम पैदा करता है, ठीक है। एक ऐसा वो लाके खड़ा करता है कि उसको रियलिटी और इल्यूजन में पता नहीं चलता कि भी क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो कई बार वो बहुत सारी चीजों, मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है जो शेडो वर्क होते हैं। छाया है ना, राहु शेडो वर्क में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। यूट्यूब हो गया या दूसरे छुपे छुपे कार्य करने हो। दूसरा, राहु ड्रैगन हेड है, जुपिटर जीव है, अब इसको डराएगा या इसको निगलने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब शनि, मान लीजिए मीन राशि में शनि है और कर्क राशि में शनि है और 8 राशि में शनि है, तो जुपिटर जैसे ही शनि को देखेगा, या वर्गों में शनि है, तो शनि क्या होता है, सैटर्न इज योर कर्म कारक, कर्मा है ना। सैटर्न लेजीनेस भी है, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो जीव अब सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी कि उसको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है, जॉब प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, नया करियर में राइज मिल सकता है, लेकिन साथ में लेजीनेस बढ़ाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, ठीक है, बर्डन देगा आपके ऊपर। तो ये सैटर्न, जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न के ट्राइन में या उसके ऊपर से कहीं ना कहीं करियर में तरक्की देता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ जुपिटर का ट्रांजिट नेटल प्लैनेट्स के ऊपर क्या सब कर सकता है। तो आई होप, देखिए बताने को बहुत कुछ है, और इसमें शनि राहु केतु का गोचर भी देखा जाता है,
प्रोग्रेशन भी देखा जाता है जुपिटर का, फिर उसके बाद ये नेटल प्लैनेट्स देखे जाते हैं। लेकिन तरीका ये नहीं है कि जुपिटर वीनस को एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब ये है कि वीनस के इन्फ्लुएंस में जुपिटर यानी जीव आने वाला है, यानी कि आपकी लाइफ में शुक्र से रिलेटेड इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गोचर देखा जाता है, नेटल प्लैनेट्स का एक्टिवेशन इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, और बहुत सारे लोग जो कोर्सेज करना चाहते हैं उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।